आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे ऑर्डर पेयर के बारे में जानेंगे क्या होता है। ऑर्डर पेयर इज द फॉर्म ऑफ ए कोमा बी वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी स्मॉल ब्रैकेट में ही आप लिखेंगे। इफ ए बी सी यहाँ पे तीन कंपोनेंट दे दे, दैट मीन्स ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक स्टार पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ए कोमा बी और बी कोमा ए अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए था, इसका फर्स्ट कंपोनेंट बी हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। सेकेंड स्टार पॉइंट क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी अगर दिया हुआ है दो ऑर्डर पेयर इक्वल के साइन से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी आपको दे सकता है फाइंड आउट करने के लिए, बनाने के लिए। क्या देगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर दे रहा है x माइनस 2 कोमा 8 इज इक्वल टू 5 कोमा y और आपको बोल सकता है फाइंड x एंड y। तो अभी हमने पढ़ा कि दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हम करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 2 फर्स्ट कंपोनेंट 5 के इक्वल में होगा, x इज इक्वल टू हमारा 7 आ जाएगा और 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा y, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया 8। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। इफ a एंड b आर टू सेट्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, non-empty sets, then Cartesian product of these two sets is denoted by A cross B and defined as, कैसे डिफाइन करते हैं, तो A cross B is equal to कोई सेट होगा। सेट किसका होगा, तो ऑर्डर पेयर का सेट होगा। ये किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर पेयर होगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर x y लेते हैं सच दैट x A का होगा एंड y बिलोंग्स टू b। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसमें जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे सबका फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का ही एलिमेंट होगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं A क्रॉस B हमको फाइंड आउट करना है। जब A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा A क्रॉस B हमको फाइंड आउट करना है। A का वैल्यू क्या है, A सेट का 1 कोमा, बी क्या दिया हुआ है a कोमा। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई सेट होगा ऑर्डर पेयर का, तो ऑर्डर पेयर कुछ होंगे और कितने होंगे, तो 4 ही होंगे। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फॉर्मूला होगा। देखिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट अगर 1 होगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि सेकेंड कंपोनेंट ए हो सकता है और सेकेंड कंपोनेंट बी हो सकता है। जब फर्स्ट कंपोनेंट 2 लिया जाएगा तो सेकेंड कंपोनेंट ए हो सकता है और सेकेंड कंपोनेंट बी हो सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। और जितने पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो कितने ऑर्डर पेयर इसमें हैं, 4, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, 4 हो गया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास आएगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 1 2 3 4, क्योंकि इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होगा। और सेट का देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो 2 होगा। इसका नंबर ऑफ बी क्या होंगे, 2 ही होंगे, 2 2 जा 4, इसके इक्वल हो गया कि नहीं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के। और एक बात ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों अगर सेम हो, जैसे में सपोज कीजिए ए क्रॉस ए, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये ऑर्डर क्या काम करेगा, तो ये भी सेट होगा एक्स वाई जेड का सच दैट एक्स ए का एलिमेंट होगा, वाई बी का एलिमेंट होगा और जेड जो है आपका ये सी सेट का एलिमेंट होगा। तो ऑर्डर ट्रिपलेट अभी बताए हैं,
इसको 3 को भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं। इसको देख लीजिए। अब हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग रिलेशन के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑर्डर पेयर का सेट होगा रिलेशन, तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। देखिए क्या कहता है, आर इज सेड टू बी रिलेशन। आर को आप रिलेशन बोल सकते हैं, कह सकते हैं, फ्रॉम सेट ए टू बी। ए से बी तक रिलेशन होगा, आर को रिलेशन कहेंगे इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहता है कोई दो सेट मेरे पास है, ए और बी, कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या देगा अभी हम बताएंगे क्या देगा। तो रिलेशन उसको कब कहेंगे, फ्रॉम ए टू बी। कब आर को रिलेशन बोलेंगे, जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। साइन में ध्यान दीजिएगा, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट का जहां तक नाम आ रहा है आप जानते होइएगा, 11th में पढ़े होइएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉन्टेन इन दिस। आर के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे सब ए क्रॉस बी में कॉन्टेन होंगे। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन क्या कहता है, आर इज सेड टू बी अ रिलेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं अ रिलेशन इन सेट ए। ये एक ही सेट में ए टू ए, ये रिलेशन क्या बन रहा है, ए टू ए। इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज कहता है ये आर रिलेशन कहलाएगा जब ये ए क्रॉस ए का सबसेट हो। अगर इसका कोई एलिमेंट इसमें कॉन्टेंट नहीं हुआ तो इसको हम रिलेशन नहीं कहेंगे इस सेट पे, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, और आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3। अब आपसे कोई पूछेगा कि यह आर रिलेशन है ऑन सेट ए, बिल्कुल, आर इज रिलेशन ऑन या इन सेट ए। क्यों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए क्रॉस ए आप फाइंड आउट कीजिए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। ऑल पॉसिबिलिटीज क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 2 1 3। जब फर्स्ट कंपोनेंट हम 1 लेंगे तो सेकेंड कंपोनेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट हम 2 लेंगे तो सेकेंड कंपोनेंट सिमिलरली क्या हो सकता है, 1 2 और 3। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट हम 3 लेंगे तो सेकेंड कंपोनेंट क्या हो सकता है, 1 2 और 3। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आर जो मेरा दिया हुआ था, आर ये सबसेट है कि नहीं है ए क्रॉस ए का। ध्यान दीजिए, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, और यहाँ पे 3 3 भी है। ये तीनों एलिमेंट उसमें कॉन्टेन हो रहे हैं। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर कॉन्टेन इन ए क्रॉस ए। देयरफॉर आर इज अ रिलेशन इन सेट ए या ऑन सेट ए। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये सेट दिया हुआ हो और रिलेशन आर इज इक्वल टू आपको दे दे x, y such that x is equal to y and xy belongs to क्या होगा, a का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर लीजिए और क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये रिलेशन का, तो हम वही ऑर्डर पेयर को इसमें लेंगे जो जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा, जैसे 1 1 2 2 और 3 3। तो यही रिलेशन आएगा। हो सकता है कोई रिलेशन आर यहाँ पे क्या डिफाइन कर दे, x, y such that x plus y is even, क्या हो जाए, is even। और यहाँ पे लिख सकते हैं x y किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा। तो ध्यान दीजिए, तो अब कोई रिलेशन हमको चाहिए तो रिलेशन होना चाहिए, तो a क्रॉस a में से ही हम ये लेंगे जो भी एलिमेंट ले। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट को जब हम ऐड करेंगे वो इवन आना चाहिए। तो 1 1 2 2 इवन होता है तो 1 1 होगा। उसके बाद देखिए 1 2 नहीं ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 1 नहीं ले सकते हैं, 2 2 आप ले सकते हैं। उसके बाद और कुछ ले सकते हैं, 2 3 नहीं लीजिएगा, 3 1 हो सकता है, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो सकता है। तो ये रिलेशन ये भी निकल सकता है। तो ये सेट दिया हुआ है, इस पे रिलेशन बहुत सारे हो जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई सेट अगर दिया हुआ है, एक ही सेट दिया हुआ हो, या सपोज कीजिए ए टू बी कोई रिलेशन अगर डिफाइन हो रहा हो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और रिलेशन क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। रिलेशन तभी बोलेंगे
किसी सेट पे, मान लीजिए किसी सेट, कोई सेट बी है, तो बी के लिए आर को रिलेशन कब बोलेंगे, जब बी क्रॉस बी का ये आर सबसेट हो, आर इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी, देन आर इज अ रिलेशन इन सेट बी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए। कोई एक सेट ए दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेट है तो यहां पे सपोज कीजिए कि इसकी कार्डिनलिटी n होगी, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल n मैंने मान लिया, n ही नहीं आप m कंसीडर कर लीजिए। तो इसका नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो 2 टू द पावर, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टू द पावर m इंटू m। आप कहिएगा सर कैसे, ध्यान दीजिए, हम लोग जब सबसेट्स पढ़े हुए थे तो सेट ए है, यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा इसका, तो ऑल सबसेट्स क्या होंगे, तो 2 टू द पावर n होता था, तो यहाँ जितने एलिमेंट्स थे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। 11th में याद कीजिए नंबर ऑफ सबसेट्स, वही काम यहाँ पे करने हैं। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, समझिएगा बात को। तो अभी मैंने पढ़ा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ए क्रॉस ए होता तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए वही होता। अब यहाँ पे रिलेशन जो है सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n। n क्या होता है, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान दीजिए कि r निकालना है ऑल पॉसिबल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या था, m था, तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो m इंटू एम होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो a क्रॉस a, नंबर ऑफ a क्रॉस a क्या होगा, m इंटू एम, दैट इज m स्क्वायर। कारण यही है कि रिलेशन के लिए 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसका, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उसी का सबसेट आने वाला है, तो यहाँ पे याद कर लेने हैं आपके, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m स्क्वायर, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब ध्यान दीजिए, कोई रिलेशन r है जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ए m मान लीजिए एंड नंबर ऑफ b क्या मान लीजिए, p मान लीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो 2 टू द पावर m इंटू p, क्योंकि नंबर ऑफ a क्रॉस b फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b दैट इज इक्वल टू m इंटू p। तो यही m इंटू p मैंने लिख दिया। तो आज से कोई भी आपसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशन क्या करना है, एक सेट में पूछेगा तो उसका नंबर का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसमें कितने एलिमेंट्स है ना, कार्डिनलिटी का, और 2 सेट है तो दोनों का मल्टीपल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 टू द पावर m स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी रिलेशंस आ जाएंगे। क्या होंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशंस। और यहाँ पे क्या होना, 2 टू द पावर m इंटू p माइनस 1, तो ये नॉन एम्प्टी होंगे। दैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन भी इसमें इंक्लूड है, तो इसको हटाना है तो एक आपको क्या करने पड़ेंगे, हटा देने पड़ेंगे, तो ये नॉन एम्प्टी रिलेशन आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन। किसी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स होंगे जितने सारे, उसके फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा, उस सेट को हम उस रिलेशन का डोमेन कहेंगे। और वही डेफिनेशन है क्या, तो किसी भी रिलेशन में जितने सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे, उसके सेकेंड कंपोनेंट से जब हम सेट बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं, तो कोई भी रिलेशन R है तो डोम R, दैट मीन्स डोमेन ऑफ R आप पढ़िएगा, और रेंज लिखना हो तो टोटल आप लिखेंगे, रेंज ऑफ R। अब ध्यान दीजिएगा को डोमेन क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। को डोमेन, सपोज कीजिए कोई भी रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B है, कोई भी रिलेशन R है जो सेट A टू B है, तो इस B सेट को, सेट B इज कॉल्ड क्या, कोडोमेन।
क्या हो जाएगा, कोडोमेन। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। A इज इक्वल टू कोई सेट आपको दे दिया 1 2 3 और यहाँ पे R रिलेशन बोल रहा है क्या, 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 2 2 2 3, रहने दीजिए। सपोज कि ये रिलेशन दे दिया, तो इस रिलेशन का अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करना है तो ये एक सेट होगा, किसका, तो जितने ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन में सबका फर्स्ट कंपोनेंट आप ले लीजिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 और 2 ही है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2। अब पूछिएगा सर 3 नहीं आया, नहीं आएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 3 कहीं नहीं है। 1 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। अब यहाँ पे आपको अगर कोडोमेन लिखना है तो सेट ए ही हो जाएगा क्योंकि रिलेशन ए टू ए ही हो रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई रेंज ऑफ आर पूछे तो रेंज ऑफ आर आप क्या बोलिएगा, सेकंड कंपोनेंट 1 2 3 और 2 3 फिर रिपीट हुआ, उसको छोड़ दीजिए 1 2 3। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डोमेन जो होता है डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर ये सबसेट होगा इस सेट ए का, ठीक है। और यहाँ पे रेंज जो होगा रेंज ऑफ आर ये भी तो सबसेट होगा ए का। बट ध्यान दीजिएगा जब कोई भी रिलेशन ए टू बी जा रहा हो, ध्यान दीजिएगा, तो इसका जब आप डोमेन निकालिएगा तो ये सबसेट ए का होगा, लेकिन जब इसका रेंज निकालिएगा तो ये सबसेट क्या होगा, बी का होगा। दैट मीन्स रेंज ऑफ अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का रेंज जो होता है कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन डोमेन का सेट ए से मतलब है, कोडोमेन से कोई मतलब नहीं है। अगर सेम सेट है तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन में, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ध्यान दीजिएगा कोई भी सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, कोई रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं 1 1 2 2 3 3। ये रिलेशन हो सकता है क्योंकि जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा ए क्रॉस ए तो इसके सारे एलिमेंट उसमें मिलेंगे, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए रिलेशन है। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आप बोलिएगा रोस्टर फॉर्म। रिलेशन का भी रोस्टर फॉर्म होता है, तो रोस्टर फॉर्म आपका यही है 1 1, जो सेट में भी आप पढ़े होइएगा, याद कीजिए 2 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3। अब ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में होगा सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी के आधार पर लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे x, y, जो भी ऑर्डर सच दैट x इज इक्वल टू y एंड x y बिलोंग्स टू a, किसी अनदर सेट का नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बाई एरो डायग्राम। एरो डायग्राम इसमें कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा एक सेट यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए, ए है और रिलेशन कहां तक जा रहा है, ये आर, तो ए में ही जा रहा है, तो यहां भी 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। अगर इस रिलेशन में 1 3 रहता तो 1 का रिलेशन 3 के साथ ऐसे मिला देते और साइन दे देते। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, इसमें क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, सो आप जानते हैं अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा इधर ए और इधर भी आपका ए से जाएगा, तो ए में 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, इसको आप लाइन मिला दीजिए, आप सीधी सीधी मिला दीजिएगा इसको स्केल से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, और ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड से किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना। अब ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बाय लैटिस मेथड। लैटिस मेथड क्या कहता है, तो सेम यही होगा, ध्यान दीजिएगा x इधर x डैश होगा, y y डैश होगा, सेम जो है इसमें हम नहीं लिखे हैं,
इधर ए 1 2 3 1 2 3, इसको आप क्या कीजिएगा, डॉटेड लाइन से मिलाइएगा, बस कुछ नहीं करना है। कैसे मिलाएंगे इसको आप, डॉटेड लाइन से। ये हो गया आपका लैटिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ये क्या हो गया 1 1 2 2 3 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 3 रहता तो 1 इसमें और 3 इसमें। ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेट में x को y एब्सिसा कोऑर्डिनेट याद आ रहा है, तो x एक्सिस पे ये होगा, y एक्सिस पे ये होगा। 2D में हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी ध्यान दीजिएगा ABC ऑर्डर ट्रिपलेट की चर्चा हुई थी, तो ये 3D में चल जाएगा, 3 डायमेंशनल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 में हम लोग पढ़ेंगे बाय लैटिस मेथड को। आप समझ गए, लैटिस मेथड में सेम ग्राफिकल ही बनेगा, बट इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। अब 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, सपोज कीजिए बाय टेबुलर मेथड। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेबुलर मेथड में क्या होता है, ये 6 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप क्या कीजिए, रिलेशन लिख दीजिए 1 2 3, यहां पे 1 2 3, यहां पे 1 इज इक्वल टू यस लिखिएगा, 0 इज इक्वल टू नो लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, समझिएगा। तो यहां पे 1 1, तो यस इसमें है, तो यहां पे 1 लिख दीजिएगा। 1 2 नो, 1 3 नो, 2 1 नो, 2 2 यस, 2 3 नो, 3 1 नो, 3 2 नो, 3 3 यस। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कंफ्यूजन होगा, समझ गए इस बात को। जो भी हो 1 1 यस, क्योंकि इसमें है, और यस का साइन 1 से डिनोट किए हैं, और नो को 0 से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने ए ही लिया, तो इधर भी ए गया, इधर भी ए गया। अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट किए होते, रिलेशन ए टू बी जाता, तो ध्यान रखिएगा ए हमेशा इधर ही होगा एक्स एक्सिस पे, और बी हमेशा ऊपर ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कंपोनेंट जो भी आने वाले हैं पॉसिबिलिटीज, वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और सेकंड कंपोनेंट सेट ए इस पे होगा, सेट बी इस पे होगा। अगर सपोर्ट कीजिए कि बी क्रॉस ए रहता, ऐसा दिखाना रहा, तो रिलेशन बी टू ए, तो बी होता इस पे, ए होता इस पे। बात को समझ रहे हैं। जो सपोज कीजिए कि यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो ए एक्स एक्सिस पे फर्स्ट वाला जो सेट रहेगा, रिलेशन ए टू बी, तो ए सेट को रिलेशन पे, रिलेशन बी टू ए, तो बी सेट को रिलेशन पे। और ये आपका हो गया टेबुलर मेथड। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिए, रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 मेथड बताएं आपको। उसके बाद क्या होगा, तो आगे हम लोग जो होगा सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।